नमस्कार। हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरी आपकी मन के कहते किस्सों को। मैं हूँ मीनू कपूर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सार्थक कहानियाँ की कथा स्पर्धा 2 में विजेता कहानियों में से एक सुश्री किरण कालिंदी जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है लाडो। आइए सुनते हैं ये कहानी। मुझको बहुत ठंड लग रही है। शरीर पर मेरे पूरे कपड़े भी नहीं हैं। एकांत सी जगह, कितनी अंधेरी रात है, कुछ डरावनी सी। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मुझे कहाँ छोड़कर गए हैं ये लोग। बहुत चुभन हो रही है। बहुत तकलीफ़ हो रही है। मेरे रोने की आवाज़ पर कुत्तों का एक झुंड मेरी तरफ आ रहा है। मैं डर के चुप हो जाती हूँ, लेकिन तकलीफ़ सह नहीं पा रही हूँ। माँ, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो माँ? कोई मेरी मदद करने को नहीं आ रहा। मैं निसहाय थोड़े से कपड़े में लिपटी झाड़ियों में पड़ी हूँ। रोने से मेरा गला सूख रहा है। अब मुझे भूख भी बहुत लगी है। ये रात कब कटेगी? सुबह हो तो शायद मेरी मदद करने कोई आए। अब धीरे धीरे सुबह होने लगी है। शरीर पर ये चुभन, जलन अब सह नहीं पा रही। जोर जोर से रोने लगी हूँ। कोई मेरी रोने की आवाज़ पर इधर आ रहा है। कोई आहट सी लगती है। देखो, यहाँ कोई बच्चा है। अरे, लड़की है। शायद सफाई करने वाली कुछ औरतें हैं। एक औरत मुझे उठाती है। उफ, कितनी चींटी लगी है। कपड़े से चींटियों को मेरे शरीर से हटाती हुई वह कह रही है, कैसी निर्दयी माँ होगी जो इतनी प्यारी सी बच्ची को मरने के लिए फेंक दिया। जब रखना ही नहीं था तो पैदा क्यों किया? मेरी माँ को सब बहुत भला बुरा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी माँ को इस तरह न कहो। वो तो कुछ जानती भी नहीं। मेरे जन्म के बाद तो वो बेसुध पड़ी हुई थी। तभी एक औरत, जिसने शायद मेरा जन्म करवाया था, उसने कहा, फिर लड़की आई है दीदी। इतना सुनकर वहाँ पर और 2 औरतें, जिन्हें मैं नहीं जानती, कहने लगीं, इसे लपेटने के लिए कोई नया कपड़े का टुकड़ा लाना, पुराने में पहचान हो जाएगी। और फिर एक कपड़े में मुझे लपेट दिया गया। उन लोगों ने किसी को आवाज़ लगाई और उससे कहा, देख बाबू, भोर होने वाली है। इसे जल्दी यहाँ से दूर ले जाकर कहीं झाड़ियों में रख देना। किसी की नज़र पड़ जाए तो इसकी किस्मत। फिर वे लोग मुझे यहाँ लाकर डाल गए हैं। अब मुझे गाड़ी से कहीं लेकर आए हैं। यहाँ मेरे शरीर को साफ करके दवाइयाँ लगाई गई। फिर गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। मुझे दूध भी पिलाया। अब मैं ठीक हूँ, सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। रात भर मैं यहीं पर रही। अगले दिन मुझे कहीं और ले जाकर रखा गया। वहाँ मेरे जैसे और कई बच्चे हैं। एक दिन मुझे लेने कोई आया। मैं खुश हो गई। माँ आ गई। एक औरत के साथ एक आदमी है। औरत बहुत खुश होकर मुझे गोद में उठा रही है, लेकिन ये मेरी माँ नहीं है। फिर वे दोनों मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आ गए हैं। बहुत ही सुंदर सजा धजा घर है। ढेर सारे रंग बिरंगे खिलौने, झूला, सुंदर सुंदर कपड़े, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ है यहाँ पर। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे से संभालते हैं। ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होने देते। दिन रात बहुत प्यार से मेरी देखभाल करते हैं। कभी रोने नहीं देते। हर समय
लाडो लाडो कहकर दुलारते रहते हैं। बहुत खुश हैं दोनों। अब यही मेरे माता पिता हैं। ये कहानी बस यहीं तक। अभी आप मुझसे यानी मीनू कपूर से सुन रहे थे किरण कालिंदी जी की रचना, जिसका शीर्षक था लाडो। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।